नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर नगरपालिका बोर्ड बैठक में विकास कार्यों पर बड़े फैसले, नए नामित सदस्यों ने ली शपथ। विकासनगर नगरपालिका परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शहरी विकास विभाग की अधिसूचना के तहत नियुक्त नामित सदस्यों संदीप मोगा, वैभव अग्रवाल, धीरेन्द्र पटवाल और कमलेश कश्यप को अध्यक्ष बॉबी नौटियाल ने राष्ट्र निष्ठा एवं पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद अधिशासी अधिकारी मनोज बिष्ट के संचालन में बोर्ड बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान, विभिन्न लाइसेंस एवं नामांतरण शुल्क, भवन कर के ऑनलाइन भुगतान, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में डस्टबिन वितरण, सोलर पैनल, रिकॉर्ड रूम, टाउन हॉल, बाजारों की मरम्मत, ओपन जिम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष, सभासद, नामित सदस्य एवं पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो ग्रहण समारोह था और बैठक हुई है, आज हमारे नगर पालिका में जो शासन द्वारा नामित सभासद है उनका शपथ ग्रहण हुआ है। 4 लोग हमारे यहाँ नामित हुए हैं। उसके बाद हमारे नगर पालिका में बोर्ड बैठक भी थी और आज हमारे नगर पालिका की इस बोर्ड बैठक में बहुत अच्छे प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित किए गए हैं। उसमें मुख्यतः जो हमारा पालिका बाजार है उसके ऊपर ई लाइब्रेरी का एक प्रस्ताव हमारे द्वारा रखा गया है और ये नगर पालिका जो हमारा भवन है, कार्यालय है, इसके सामने भी एक हमारी लैंड है, इस पर भी कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव हमने किया है और अनेकों ऐसे करीब जो 37-38 प्रस्ताव हमारे द्वारा पारित किए गए। तो स्वच्छता को लेकर सर क्या विचार किया है? देखिए, स्वच्छता के लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं। इसके लिए अभी हम लोगों ने कुछ डस्टबिन प्रत्येक घरों को दिए जाएंगे और हमने एक स्टिकर भी निकाला है और जो डस्टबिन हम वितरित करेंगे उसके साथ ही वो स्टिकर जो है प्रत्येक घरों में हम उस स्टिकर को लगाएंगे भी। और वो स्टिकर जो है मैं आपको दिखाऊं तो वो स्टिकर ये है जो हम लोगों के किचन में लगाएंगे, क्योंकि कूड़ा जो है हमारे किचन से ही निकलता है और कूड़े का सेग्रीगेशन जो है किचन में हो जाए, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन सर आप मानते हैं कि घर घर डोर टू डोर गाड़ी जा रही है कचरे की, लेकिन उसके बावजूद जो पैदल यात्री चल रहा है या गाड़ी में वाहन में चल रहा है और वो कहीं कचरा डालता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि जगह जगह कचरा इस तरह से इकट्ठा होता जा रहा है और कुछ समय बाद वहीं पर लोग अपने घर का कूड़ा गाड़ी में न डालकर रोड पे डालकर चले जाते हैं। देखिए, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जो कूड़ा डाला जा रहा है वो जो हमारी नगर पालिका ग्रामीण पंचायतों से लगे हुआ जो एरिया है वहीं पर लोग डाल रहे हैं और ये लोग पंचायत के लोग डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था हर घर में हमारी डेली रोज जो है कूड़ा कलेक्शन वाहन जाता है। और अभी कुछ रेडी ठेली वाले जो मार्केट में लगते हैं शाम के समय, उनके लिए अगले दिन ही हम जो है करीब 5-6 रिक्शा और 3-4 छोटी गाड़ियां भी खड़ी कर देते हैं कि उसमें कूड़ा बाहर न डाल के उसमें डालें, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगा देंगे। थैंक यू। यहाँ पर जो नगर पालिका में ग्रहण समारोह था और की बैठक थी यहाँ पर। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि आज शहरी विकास निदेशालय द्वारा 4 लोगों को नामित किया गया, जो कि हमारे नामित सदस्य थे। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हमारे द्वारा आयोजित किया गया आज, और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद हमारे द्वारा आज बोर्ड मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि हमने कम से कम 50 से 100 बिंदुओं पे के बीच लगभग चर्चा करी है और मतलब हर बिंदु पे हमने बृहद स्तर पर चर्चा की। जी, चर्चा किन किन बिंदुओं पे थी? जैसे कि हमारे पास आरोग्य मंदिर से के संबंध में चर्चा की गई, भवन कर के संबंध में चर्चा की गई, स्कूलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के तहत 4 डस्टबिन, हरा, नीला, लाल और काला, जो कि हमारे द्वारा कम से कम हमारे यहाँ पे 30 से 35 स्कूल हैं, इनमें 4 डस्टबिन लगाने के लिए ये चर्चा की गई कि उनमें जो कूड़ा बच्चे सेग्रीगेट करके ही डालेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा पार्किंग टाउन हॉल और इसमें शेड के निर्माण के लिए चर्चा की गई।
इसके बाद हमारे द्वारा पर्यावरण मित्रों के आवास की भूमि का कोई मामला था, उसके संबंध में चर्चा की गई और लगातार हर बिंदु पर हमारे द्वारा चर्चा की गई। जैसे कि नगर पालिका की कुछ बिल्डिंगें हैं जो मतलब कह सकते हैं कि बरसात में थोड़ी उनकी छतें वगैरह खराब हो गई है, तो उसको निर्माण के लिए उनको सही करने के लिए, सुधारीकरण के लिए चर्चा की गई। इसी के साथ हमारे द्वारा नगर पालिका विकास नगर के अंतर्गत जैसे सीवर सक्सेशन गाड़ी है या जेटिंग मशीन है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कुछ सामग्री मशीन, श्रेडर मशीन हो गया थर्माकोल के लिए, और इन सब में एक नया, सबसे नया ये था कि एनिमल क्रीमेशन सेंटर, जो कि पूरा उत्तराखंड में हमारे द्वारा पहला नगर पालिका विकास नगर द्वारा बनाया जाएगा। कि क्या होता है कि जो एनिमल क्रीमेशन सेंटर का मतलब यह है कि जैसे कहीं निराश्रित पशु की डेथ हो जाती है, लोग क्या कर देते हैं कि कहीं कूड़े के दान में उसे फेंक देते हैं, या किसी का पालतू भी पशु हो उसमें, ऐसा नहीं कि निराश्रित ही है, कोई जैसे डॉग्स एक्सपायर हो जाता है, लोग उसे पानी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, कूड़े के पॉइंटों पे फेंक देते हैं। तो हमारे द्वारा एनिमल क्रीमेशन सेंटर, इलेक्ट्रिक विद्युत वाला जो सौदागृह बनाया जाएगा, तो कोई भी आए तो वहां पर आए और अपना पशु लेकर के आएगा और हमारे द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। ये नगर पालिका के आज के बोर्ड मीटिंग में मुख्यतः यह बिंदु रखा गया। सर, जैसे कि रोड पे अतिक्रमण चलता है जिस तरह से, तो कुछ जैसे कि नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ समय के लिए हटता है लेकिन दोबारा से वहीं पे पुनः स्थापित हो जाता है, तो इसके लिए क्या ऐसा होता है कि जैसे ये अस्थायी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे माना आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण वगैरह होता है, अतिक्रमण का क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर तो जो बनाया गया होगा वो तो तोड़ दिया जाता है, और जैसे कोई हमारे रेहड़ी ठेली फड़ इत्यादि वाले लगते हैं, तो इनके लिए नगर पालिका विकास नगर द्वारा सहारनपुर बस अड्डा है यहाँ पर एक विकास नगर में, उसके लगभग हमारे द्वारा 50 उसमें वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए, जिससे कि शहर का जो अतिक्रमण है, जो रेडी फेड़ी ठल ठेली और इत्यादि है हमारे, तो उनके लिए हमारे द्वारा वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। सर, जैसे इस समय बरसात का मौसम है और बारिश हो रही है और मच्छर वगैरह भी मतलब इस समय लगातार बढ़ रहे हैं क्षेत्र में, तो उसके लिए दवा वगैरह का कहने का मतलब यह है कि जैसे आज आप देख रहे होंगे कि जैसे जल भराव इत्यादि के लिए हमने 15 लोगों की टीम बनाई है, जल भराव इत्यादि के लिए हमने बनाई है 15 लोगों की टीम, जो कि जहां भी जल भराव हो या नाले नाली की सफाइयां हो, वो वहां उनके द्वारा सफाई की जाएगी, और जहां भी पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा पूरे पालिका क्षेत्र अंतर्गत फॉगिंग स्प्रे दवाइयों का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। आज के जो बोर्ड बैठक में हमने मुख्य बिंदु रखे, जैसे वेस्ट टू वेंडर पार्क बनाना और नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत यूनिपोल्स, होल्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर इत्यादि स्मार्ट टाइप के लगाए जाने के लिए आज बोर्ड के प्रस्ताव में रखा गया। इसी के साथ ही हमारे द्वारा बिंदु ऐसे हैं कि जैसे स्ट्रीट लाइट खंभों पे आने वाले टाइम पे कि हम उनको सोलर लाइट होती है, सोलर लाइट के रूप में उनको प्रयोग के रूप में करेंगे। जैसे हमने पूरे इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हुआ, और साथ ही नगर पालिका की पूरी बिल्डिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए का प्रोग्राम आगे किया जाएगा। नाम है मनोज बिष्ट, मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विकास नगर। थैंक यू। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।